चैप्टर 30 नायरू पूरी हिम्मत जुटा अरी के कैबिन तक तो पहुंच जाती है, पर अब उसकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। कोई नहीं नायरू, कुछ नहीं होगा, इतना भी मत डर। वो कौन सा शेर है जो तुझे खा जाएगा। चल बस कॉफ़ी रखना है और निकलना है। अंदर कैबिन में बैठा अरी अपने लैपटॉप पर कब से बाहर की फुटेज देख रहा था, जहाँ नायरू कॉफ़ी लिए कब से अंदर आने की हिम्मत अपने आप को दे रही थी। थोड़ी देर बाद नायरू पूरी हिम्मत का दरवाज़ा खोलती है और अरी से परमिशन मांगती है। अरी के परमिशन मिलते ही नायरू बिना अपनी नज़रें ऊपर किए, बिना कुछ बोले, बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस की तरह उसका कॉफ़ी उसके टेबल पर रखती है और मुड़ कर जाने लगती है। वो भी दरवाजे के पास ही आई थी कि पीछे से अरी की आवाज़ उसे रुकने पर मजबूर कर देती है। नायरू अपनी आंखें बंद कर, प्लीज़ भगवान, अब और कुछ नहीं, पहले ही आपने पूरी दावत दे डाली, अब और कोई खेल मत खेलना। नायरू अपनी मुंडी नीचे किए बिना अरी की तरफ देखे धीरे से बोलती है, जी सर। अभी तो नायरू को यहाँ खड़ा होना भी किसी खतरे से खाली नहीं लग रहा था। सामने बैठा शख्स उसे रोहित शेट्टी लग रहा था, जिसके कारण उसकी ज़िंदगी में हर दिन कोई नया नया स्टंट होता रहता है। अरी जो कब से उसकी ये हरकतें देख रहा था, वो मन ही मन नायरू की हालत पर मुस्कुराया जा रहा था, क्योंकि नायरू के गालों पर अभी भी शर्म की लाली अपना डेरा जमाए बैठी थी। वो ऐसे शर्माई और घबराई हुई बिल्कुल उसी तरह लग रही थी जैसे कोई नई नवेली दुल्हन अपने दूल्हे से मिलती हुई शर्माती है। तेरा यूँ मुझसे शर्माना, तेरा यूँ मुझसे घबराना, यूँ बार बार नज़रें चुराना और नज़रें चुरा कर मेरे दिल को तड़पाना। अफ, तेरी ये कातिल अदा, कहीं छीन ना ले मुझसे मेरी ही सांसें। अरी की आखिरी लाइन पर नायरू से अपनी नज़रें उठा देखती है, जैसे उसने उसके मन की बात सुन ली हो, और उसके ऐसा करते ही अरी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। आखिर अरी की जालिमा ने उसे अपनी प्यारी प्यारी हरी आंखों से देखा तो सही, जिसकी नज़रें वो कब से अपने ऊपर न होने के कारण बेचैन सा हो गया था। आखिर उसे इन्हीं आंखों से तो सबसे ज़्यादा प्यार था, जिसे देखते ही सब कुछ दे बैठता था ये दीवाना। नायरू अरी को अपनी तरफ यूँ देखता देख वापस अपनी नज़रें नीचे कर लेती है, क्योंकि अब से उसे अरी की नज़रें ही बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके गालों पर लालिमा बढ़ती जा रही थी, जिसका एहसास उसे खुद ने था। सर, कुछ काम था? आखिरकार नायरू तंग आकर उससे पूछती है। अरी नायरू के सवाल से अपने होश में आता है और अपने कोट को सही करते हुए, मिस नायरू, क्योंकि अब आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं, तो ये फ़ाइल टेबल की तरफ इशारा कर आप देख लें, क्योंकि कुछ देर बाद हम मीटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। सो आप इसे अच्छे से रीड कर ले, अगर कुछ समझ नहीं आए तो अभी पूछ ले। जी सर। नायरू इतना बोल वो फ़ाइल ले जाती है, फिर अरी की आवाज़ उसे दरवाजे पर ही रोक देती है। आप यही सोफ़े पर बैठ ये देख लीजिए, क्योंकि हमें जल्दी ही निकलना है। आपके कैबिन से मेरे कैबिन में आने जाने में ही आपका सारा वक्त चला जाएगा। क्या यहाँ पर एनी प्रॉब्लम? नो सर। देन सिट एंड स्टार्ट। नायरू अब क्या ही बोले। उसे कहा अरी की चालाकियाँ समझ आने वाली थी, जिसने बड़ी चालाकी से उसे अपने करीब रखने के लिए उसे काम के जाल में फंसाया था। अब वो आराम से अपनी जालिमा का दीदार कर सकता था। नायरू सोफ़े पर बैठ अपना काम पर ध्यान लगाने लगती है और अरी वो तो अपने लैपटॉप में घुसा अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद नायरू की नज़र जब अरी पर जाती है तो उसके मुँह से जो पेन था वो नीचे गिर जाता है। वो एक तक अपने सामने देखने लगती है। सामने अरी चेयर पर बैठा अपने शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोले, जिससे उसका सीना साफ साफ दिख रहा था। अपना काम किसी प्रोफेशनल की तरह कर रहा था। आज नायरू ने ये गौर किया कि उसके सामने बैठा शख्स सच में किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं है। वो मंत्रमुग्ध हो उसकी तरफ एक तक देखने लगती है। अरी की आंखें, जिसने हमेशा उसे एक अलग ही चमक दिखाई दी, उसकी आंखें ऐसी थी मानो जैसे कोई गहरा समुद्र, जिसमें अगर कोई डूब जाए तो निकलना मुश्किल। उसकी फिट बॉडी जो अच्छे अच्छे हीरो को भी मात दे दे। नायरू की नज़र आज उसके ही एक फीचर को अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी, जिसका पता उसे खुद न था। उसकी नज़रें सीधे आखिर में अरी के होठों पे जा अटक गई, जिससे उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। अचानक उसे एहसास होता है कि उसके आसपास गर्मी बढ़ रही है, और इसी बेख्याली में उसके मुँह से अनायास ही हौट निकल जाता है। नायरू के मुँह से ये शब्द इतनी जोर से निकला जो अरी के कानों में भी साफ साफ सुनाई दे गया। वो हैरानी से नायरू को देखने लगता है, जिसके देखते ही नायरू अपनी नज़रें इधर उधर करने लगती है, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। तो क्या नायरू के दिल में भी अरी के लिए कोई फीलिंग्स आ गई है? आप लोग ज़रूर बताइएगा।